नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसके शेयर की जो लिस्टिंग हुई थी वो 55 रुपए या फिर 6% से ज्यादा के डिस्काउंट पर हुई थी। और 3 महीनों के भीतर ही इस शेयर की जो प्राइस है वो लगभग 38% डाउन हो गई है दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर ले तो शेयर के प्राइस में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और ये 584 की अपनी हाई लोएस्ट लेवल से लगभग 18% उछल चुकी है। मैं बता दूं कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस लिमिटेड की लिस्टिंग 2021 में हुई थी दिसंबर में। और इस शेयर के आईपीओ को बहुत ही कम रिस्पांस मिला था और इशू सिर्फ 0.79 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मतलब पूरा इशू भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। ऐसे में इन्वेस्टर्स के सामने सवाल है कि क्या किया जाए। तो आज हम देखेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके बाद कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स नंबर्स की बात कर लेंगे, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके वीक पॉइंट्स, ये सारे हम आज देखने वाले हैं। और जान लेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। साथ ही देखेंगे कि इन्वेस्टर्स की आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Audio Jungle. सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस पर। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये एक इंश्योरेंस लिमिटेड की कंपनी है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस भारत का पहला स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है और आकर्षक रिटेल हेल्थ सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन के साथ वित्त वर्ष 2021 में भारतीय स्वास्थ्य बीमा या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट में इसकी अकेले की जो हिस्सेदारी थी वो 15.8 लगभग 16% की हिस्सेदारी थी। और इसकी वजह से ये भारत में सबसे बड़ा निजी स्वास्थ्य बीमा करता या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर बन गया था दोस्तों। इसके की पॉइंट्स की बात कर ले तो जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत की लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और लीडिंग होने के साथ साथ ये 2006 में स्थापित की गई थी। स्टार हेल्थ 16% की बाजार की हिस्सेदारी के साथ और वित्त वर्ष 2021 में इनका जो रेवेन्यू था या फिर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जिसे हम कहते हैं जीडब्ल्यूपी, वो 93.5 बिलियन मतलब 93.5 बिलियन रुपए का था दोस्तों। इसके साथ इसकी वजह से इसको भारत की सबसे बड़ी निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी होने का गौरव हासिल हुआ। और इसकी रिटेल हेल्थ सेगमेंट में जो हिस्सेदारी है वो 31% की है दोस्तों। FY21 की अगर बात कर ले फिर से तो स्टार हेल्थ कंपनी का जो रिटेल हेल्थ जीडब्ल्यूपी था वो अपने निकटतम रिटेल हेल्थ प्रोवाइडर से उसके जीडब्ल्यूपी से दोस्तों 3 गुना अधिक था। मतलब ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से या कॉम्पिटिटर से 3 गुना बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगर इसके वर्किंग नेटवर्क की बात करें तो ये एक भारत का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी के व्यक्तिगत एजेंट्स जो है उनका प्रीमियम कलेक्शन कंपनी के 78% योगदान देता है। उनके सिर्फ एजेंट्स इनका 78% कलेक्शन करते हैं दोस्तों। कंपनी के हिसाब से उनके पास 0.46 मिलियन एजेंट है जो कि स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा करताओं या SAHI के बीच एजेंटों की सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों। इसकी अगर शाखाओं की बात कर ले तो पूरे भारत में या पैन इंडिया में इसकी उपस्थिति है और 737 शाखा या ब्रांचेस है। साथ ही 90 प्लस कारपोरेट एजेंट्स है इसके, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, पेटीएम है। ये सारे इसके कॉरपोरेट एजेंट्स है जो 90 से ज्यादा है और इनके साथ इसका टाई अप है। तो इसकी वजह से इसका जो नेटवर्क बनता है दोस्तों वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी उपस्थिति जो है वो पूरे भारत में है। तो कंपनी की भारत के 25 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 779 स्वास्थ्य बीमा शाखाएं हैं। इसके साथ स्टार हेल्थ ने 11,778 से अधिक अस्पतालों के साथ भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा अस्पताल का नेटवर्क खड़ा किया है, उसका निर्माण किया है दोस्तों। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 40,828 करोड़ की ये कंपनी है। इसके शेयर की करंट प्राइस 709 रुपए है और इसका 52 वीक का हाई जो है 940 रुपए है और लो जो है 584 रुपए है। रिवेन्यू और मार्केट के शेयर का ब्रेकअप अगर देख ले तो रिवेन्यू ब्रेकअप इसका 2021 के हिसाब से देखते हैं पहले। ये सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप रहेगा दोस्तों।
तो रिटेल हेल्थ सेगमेंट में इस कंपनी का 89 ऑलमोस्ट 90% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और सेकंड जो सेगमेंट है वो ग्रुप हेल्थ सेगमेंट का है, जिससे इनका 10% का या फिर 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है 2021 के आंकड़ों के हिसाब से। फिर से रिटेल हेल्थ सेगमेंट का मार्केट शेयर अगर देख ले कंपनी का तो 31% का है। और ग्रुप हेल्थ सेगमेंट का अगर मार्केट शेयर देख ले तो लगभग 4% का है दोस्तों। FY21 में फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज जो है उसका उसका जो हिस्सा था वो स्टार के कुल रिटेल हेल्थ GWP का 60.5% 60.5% का हिस्सा था, जबकि व्यक्तिगत फ्लोटर पॉलिसियों का हिस्सा 28.3% था। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल और रिवेन्यू के ब्रेकअप के आंकड़े दोस्तों। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर। सबसे पहले बात कंपनी का मैनेजमेंट का क्या कहना है वो हम देख लेंगे। कंपनी मैनेजमेंट में हाल ही में खत्म हुए मीटिंग में जो कि Q4 FY 2022 में प्रॉफिटेबिलिटी का टर्न अराउंड को लेकर भरोसा जताया है। मैनेजमेंट का मानना है कि आगे कोरोना की नई लहर आने की आशंका बहुत ही कम है। अगले साल वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के परफॉर्मेंस सामान्य होने की संभावना है, इसकी उम्मीद है। कोविड-19 के क्लेम और गंभीरता कम होने की वजह से इनका जो क्लेम रेशियो रहेगा वो बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कंपनी मैनेजमेंट रिटेल हेल्थ में इंडस्ट्री से बेहतर करीब 23 से 25% को के ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिटेबल SME सेगमेंट में फोकस करेगी, वही बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ में अपना जो एक्सपोजर है वो कम करेगी। तो ये सब इसके बाद इसके पॉजिटिव की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो शेयर अपने हालिया निचले स्तर से मजबूत रिबाउंड दिखाया है। पिछले एक महीने में स्टार इंश्योरेंस के शेयर का भाव लगभग 585 रुपए से बढ़कर 709 रुपए तक जा चुका है, जो इस अवधि में एक महीने की अवधि में लगभग 18% की तेजी दिखा रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि कोविड-19 की गंभीरता कम होने की वजह से या फिर उसके मद्देनजर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें तेजी से टर्न अराउंड आने की संभावनाएं बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनका जो ग्रॉस प्रीमियम है उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 36% का मजबूत CAGR दिखाया है, जिसमें रिटेल हेल्थ डोमेन में 36% का CAGR, ग्रुप हेल्थ डोमेन में 48% का CAGR और पर्सनल एक्सीडेंट डोमेन में इनका 36% का CAGR देखा गया है दोस्तों। साथ ही जारी की गई पॉलिसियों के लिए स्वास्थ्य में 26% का CAGR और PA में 15% का CAGR है। स्वास्थ्य व्यवसाय में प्रति पॉलिसी प्रीमियम के अगर बात कर ले तो PA व्यवसाय में 8% और 7% की CAGR पोस्ट किया गया है, दिखाया गया है कंपनी का। हाल ही में कंपनी मैनेजमेंट ने घरेलू निवेशकों या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हुई बैठक के बिजनेस परफॉर्मेंस और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा की गई। इसमें कंपनी मैनेजमेंट ने निवेशकों की चिंताओं दूर करने के लिए साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव रूप दिखाया है और इसके वजह से आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करने के लिए कैपिटल पोजीशन जो है वो बेहतर है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। कम कोविड के कारण बढ़ते दावे, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ग्रॉस प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में ग्रॉस क्लेम जो है वो वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर 57.1% हो गया, जो वित्त वर्ष 2017 में सिर्फ 50.2% का था। स्पाइक का एक बड़ा हिस्सा FY20 और FY21 में देखा गया, जो कोविड के दावों से गंभीर रूप से प्रभावित थे दोस्तों। सिंगल सेगमेंट प्लेयर है ये कंपनी, तो इसकी वजह से स्टार हेल्थ एंड स्टैंड अलोन जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी उपस्थिति केवल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट तक सीमित है और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की कुल स्वास्थ्य GWP का 90% हिस्सा होना कंपनी के लिए एक जोखिम है, एक रिस्क है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट डाइवर्सिटी की कमी बन जाती है। इस वजह से कंपनी की Q3 FY 2022 मतलब दिसंबर 2021 के अगर नतीजे देख ले दोस्तों, तो वो उम्मीद से खराब रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो हो रहा है कोविड के वजह से, उसके वजह से जो भी उनको मतलब क्लेम्स है उसका जो नंबर बढ़ा है, उसके वजह से इनके जो नतीजे है वो काफी खराब आए हैं, जिसकी वजह से निवेशकों के भरोसे को या इन्वेस्टर्स के भरोसे को एक झटका लगा है और इस वजह से शेयर के प्राइस पर तगड़ा इंपैक्ट भी हुआ है।
आइए अब देखते हैं कि इन्वेस्टर्स की आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही ऑल का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे सारे नोटिफिकेशन, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मैं आगे भी ऐसे ही बहुत से नए नए शेयर, नई नई बातें, नई नई जानकारी आपके लिए लाने वाला हूँ, तो आपसे वो मिस नहीं होगी। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। स्टार हेल्थ एंड अलाइन इंश्योरेंस की प्रॉफिटेबल ग्रोथ स्टोरी काफी आकर्षक है दोस्तों। अगले 1 या 2 तिमाही में प्रॉफिटेबल ग्रोथ से स्टार हेल्थ के शेयर पर पॉजिटिव असर होने की संभावना है। स्टार हेल्थ का मार्केट शेयर जो है वो कुल या रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के में 15% और 32% है। कंपनी के पास 5.5 लाख से ज्यादा एजेंट है, 12,000 से ज्यादा अस्पतालों और 737 ब्रांच का एक मजबूत नेटवर्क है। अगले 3 से 4 साल की बात कर ले तो 1 लाख से ज्यादा एजेंट कंपनी और जोड़ने की कवायद कर रही है, उसका प्लान है दोस्तों। लेकिन नियर फ्यूचर में कंपनी एकदम से मुनाफे में आने की पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है। अगर कोरोना या और कोई पैंडेमिक की स्थिति नहीं आती है तो अगले 1 से 2 सालों में कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन में रह सकती है और प्रॉफिट में उनके काफी इजाफा हो सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी आकर्षक दिख रही है, लेकिन इन्वेस्टर को इस कंपनी के रिस्क फैक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले बताए गए रिस्क फैक्टर्स अगर देख ले, उनकी वजह से कंपनी का शेयर ज्यादा वोलाटाइल रहता है। लेकिन ये सेक्टर ही कुछ ऐसा है दोस्तों जहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने की संभावना आती है, खासकर जब पैंडमिक चल रहा हो, खासकर कोई महामारी चल रही हो। ऐसे में अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाए, जिससे आपको आने वाले खतरों के बारे में जानकारी रहे और उस हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सके। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 6 महीनों में इस शेयर में कम से कम 25 से 30% का उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक जाता है तो, अगर कोई नई बीमारी नहीं आती है या फिर कोरोना की अगली लहर नहीं आती है तो। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।